नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पॉलिटर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच एक ऐसे महान हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका जन्म सन 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ। दोस्तों ये एक अति शक्तिशाली दलित नेता, गरीबों के मसीहा, मुक्तिदाता, एक अच्छे अर्थशास्त्री, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे सिद्धांतकार, एक अच्छे पॉलिटिशियन, शार्प रेजर माइंड, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, जो कुछ भी शब्द यूज कर लीजिए दोस्तों, इनके लिए शब्द कम पड़ जाएगा। और बुद्धिज्म रिवाइवलिस्ट यानी बुद्ध के मानने वाले उनके अनुयायी थे। दोस्तों ऐसे महान इंसान का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ था। दोस्तों ये बचपन से ही बहुत ही संघर्षशील थे और इन्होंने अपने दुख को बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से देखा है दोस्तों। अर्थात आप कह सकते हैं कि इनका जो जीवन रहा है बहुत कष्टमय रहा है दोस्तों मेरा विश्वास करिए, अगर आप इनके जीवन के बारे में सही से पढ़ेंगे या फिर किसी के द्वारा सुनेंगे तो आपके आंखों में आंसू जरूर आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्त आइए हम लोग देर न करते हुए इनके जीवन पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों इनकी कहानी को हम बचपन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनका जो बचपन था वो रत्नागिरी में बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद इनके माताजी का देहांत हो जाता है और ये फिर टूट जाते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इनका जो पालन पोषण है वो पिताजी की देख रेख में होता है दोस्तों। इनके अंदर पढ़ने का बहुत ही जुनून था, बहुत ही जोश था। और दोस्त ये जो है कि अपने पिताजी को बहुत प्रेशर करते हैं, बहुत ही फोर्स डालते हैं कि मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। तो दोस्त इस प्रकार से फोर्स करने के बाद ये जो है कि रत्नागिरी नामक स्थान को छोड़ करके सतारा नामक स्थान जो कि महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। और दोस्तों बता दें कि ये 14 भाई बहन में अंतिम भाई थे जिन्हें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब दोस्तों सतारा नामक स्थान पर शिफ्ट तो हो गए लेकिन किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। सभी स्कूल वाले यही बोल रहे थे कि तुम तो नीच जाति के हो, तुम तो जो है कि अछूत जाति के हो, यानी कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तुम अगर जहाँ जाओगे, जिसे छुओगे वो अछूत हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से सिलसिला ये चलता रहा। तो किसी प्रकार से इनके जो पिताजी हैं उनको वो जो है कि अपनी जान पहचान बना करके एक स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, दाखिला करवाते हैं। तो दोस्तों ये स्कूल में तो गए जरूर, लेकिन वहाँ का जो प्रिंसिपल था, वहाँ का जो हेड मास्टर था, वो कंडीशन ये रखता है कि सभी बच्चे जो है कि अंदर पढ़ाई करेंगे और तुम जो है कि बाहर गेट पे पढ़ाई करोगे। तो बच्चों दोस्त ये जो है कि इतने पढ़ने में उत्तेजित थे, इतने पढ़ने में जोश इनके अंदर था, जुनून था कि ये बोले कि ठीक है मैं वहीं से पढ़ाई कर लूँगा। और ये वहाँ पर बैठने के लिए अपने घर से सामान यानी कि जो बैठने वाला सामान होता है, बोरा इस टाइप से यानी कि लाते थे और उसे फिर ले जाया करते थे। आम बच्चा जो है कि वो क्लास में बैठ के पढ़ रहा है और दोस्तों ये जो है भीमराव अंबेडकर जी ये बाहर बैठ के कमरे के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि मास्टर जी बोलते हैं कि चलो उठो, तुम आओ बोर्ड पे सवाल लगाओ, क्या तुम सवाल लगा सकते हो। तो दोस्तों ये जो है कि उठ करके बोर्ड की ओर आते हैं। तभी सभी बच्चे अपने लंच बॉक्स की ओर जाते हैं और लंच बॉक्स ले करके पीछे की ओर हट जाते हैं और मास्टर जी को बोलते हैं कि अहम मास्टर जी ये जो है कि नीच जाति का है और ये हमारे खाने को, अगर इसकी परछाई भी हमारे खाने पर पड़ जाएगी तो हमारा खाना जो है कि अपवित्र हो जाएगा। दोस्तों सोच के देखिए उस समय का कैसा दृश्य रहा होगा, कैसा आप अगर इसको कल्पना करेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि जो है कि वो सभी बच्चे एक आम बच्चे की तरह इसको जो है कि नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। और एक दलित परिवार से ये बच्चा था, एक निचले श्रेणी से ये बच्चा था, इसलिए जो है कि ऐसा बिहेव कर रहे थे कि उनके परछाई से जो है कि उनका खाना अपवित्र हो जाएगा। दोस्तों यहीं नहीं रुका सिलसिला, ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। एक समय ये होता है कि ये जो है कि अपने जो है कि हाथ से कुएं से पानी निकाल करके पी लेते हैं। तो उस समय दोस्तों इनको बहुत ही मार पड़ी। उस समय का रिवाज ये था कि कोई दलित परिवार का लड़का या कोई दलित परिवार का इंसान अपने हाथ से पानी नहीं पिएगा, और नहीं तो कुआं, हैंडपंप जो भी रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ऐसा पहले का सोच था दोस्तों और ये बहुत ही घटिया किस्म का सोच था दोस्तों। मैं इसको बोलता हूँ और आप सभी लोग भी इस समय रियलाइज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सिलसिला वहाँ पे नहीं रुका। उस समय तो जो है कि भीमराव अंबेडकर जी को, जो कि एक बच्चा था, उसे जो है कि बहुत मार पड़ती है
यानी कि जो भी आता है उन्हें बहुत मारा, लात मुक्के से, यानी कि चाहे जैसे भी बहुत मारा। उस समय दोस्तों ये बहुत ही रोए, बहुत ही दुख व्यक्त किए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था दोस्तों। फिर यानी घर पे आते हैं। अब एक समय क्या होता है कि बारिश हो रही थी और एक दीवार के पास ये जो है कि ठेक लगा करके ऐसे, मतलब कि छाया में जब बारिश होती है तो हम लोग खड़े हो रहते हैं, तो वैसे ये खड़े हो गए। तो यानी कि उस घर से एक लेडीज निकलती है और लात से जो है कि इनके पीठ के ऊपर ऐसे मारती है और वे जो है कि तुरंत जा करके सड़क पे गिर जाते हैं। उसका कहना यह था कि तुम मेरे दीवार के पास खड़े हो गए, मेरा पूरा घर अपवित्र हो गया। और दोस्त इसके बाद जो है कि आगे चलते चलते एक रिक्शा वाला, यानी कि एक रिक्शे पर ये बैठ जाते हैं। बीच रास्ते में रिक्शा वाले को पता चलता है कि ये दलित परिवार से है, तो वो बोलता है कि चलो अब तुम जो है कि मैं तुमसे डबल पैसा लूँगा और इसके साथ ही साथ तुम रिक्शे को चलाओगे। और वो खुद पैदल जाने लगा दोस्तों। यानी कि इतना छुआछूत, इतना भेदभाव को देख करके इनका मन जो है कि व्याकुल हो गया, लेकिन दोस्तों इन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत को नहीं हारा। उसके बाद दोस्तों ये फिर आगे चलते चलते अपनी पढ़ाई जो है कि जो स्कूल वाली पढ़ाई होती है छोटे क्लास की, वो पढ़ाई तो पूरी कर लिए। इसके बाद पढ़ने के लिए किसी प्रकार जो है कि मुंबई पहुंच गए और मुंबई से जाकर के ये इंग्लिश से इंटर किए दोस्तों। और दलित परिवार का बच्चा इंग्लिश से इंटर करके आता है। तब उसके बाद जो है कि एक सयाजी महाराज जो कि बड़ौदा के राजा हुआ करते थे, वो जो है कि इसके इंटेलिजेंट को, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के इंटेलिजेंस को, बुद्धि को देख करके इन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए। और उन्हीं स्कॉलरशिप के माध्यम से दोस्तों ये जो है कि वहाँ एमए करते हैं, यानी कि बीए करते हैं। और बीए जो है कि इंग्लिश से करते हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट से करते हैं बीए दोस्तों। बीए करने के बाद दोस्तों इनको स्कॉलरशिप मिलता है। वही जो है कि बड़ौदा के राजा जी इनको जो है कि स्कॉलरशिप देते हैं और ये जो है कि बोलते हैं दुनिया को कि तुम लोग जो है कि मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ने दोगे, मैं जा करके दुनिया की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होगा वहाँ पर पढ़ाई करके दिखाऊंगा। तुम लोग जो है कि मुझे रोक करके तो दिखाओ। यहाँ के जो अगल बगल के मास्टर थे वे सभी लोग यानी कि बोलते थे कि तुम दलित हो, तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये यानी कि उन लोगों से वादा कर दिए कि जो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि जिसे हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो न्यूयॉर्क में पड़ता है, वहाँ पे जा करके ये जो है कि पढ़ाई करते हैं। वहाँ से दोस्तों ये जो है कि एमए करते हैं। एमए करने के बाद दोस्तों वहीं से जो है कि ये पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने के बाद दोस्तों वहीं पर नहीं रुके, उस वक्त जो है कि ये चले जाते हैं फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है कि दोस्तों ये एमएससी करते हैं। एमएससी करने के बाद एलएलबी करते हैं। एलएलबी करने के बाद दोस्तों ये डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं। और डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के बाद अपनी थीसिस के ऊपर अपनी किताब 2 लिखी। उसी किताब के ऊपर दोस्तों जो है कि हमारा RBI का स्थापना किया गया। यानी कि एक दलित परिवार से उठ करके एक लड़का जो कि पढ़ाई करके पूरी पढ़ाई कर लिया और पढ़ाई करने के बाद जब किताब लिखी तो उसी किताब के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों। तो दोस्त यानी कि इनके पढ़ाई के आगे जो भी थे सभी यानी कि नतमस्तक होते थे। इनकी इंटेलिजेंस के आगे इनकी जो कि क्वालिटी, जो पढ़ने की क्वालिटी थी, जो पढ़ने की रुचि थी, इनके बुद्धि को देख करके इंडिया के ही नहीं जो ब्रिटिश के लोग थे वे भी इनका लोहा मानते थे। तो दोस्त वहाँ से जब जो है कि अपने किताब के ऊपर यानी कि जो RBI का गठन किया गया, उसके बाद जो है कि कुछ दिन बीतने के बाद दोस्तों इनके किताब के ही ऊपर संविधान का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों, पूरी दुनिया भर से पढ़ाई करके यानी कि 32 डिग्रियों के साथ, 32 डिग्री के साथ ही साथ 4 बार PhD किए दोस्तों, यानी कि 4 अलग अलग सब्जेक्ट से PhD किए। यहाँ पे तो कोई एक PhD कर लेता है, उसके बाद जो है कि वो उफान पर उड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो है कि 4 PhD के साथ साथ 32 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री नहीं, 32 डिग्री के साथ जो है कि अपनी पढ़ाई पूरा करके उसी राजा के पास आते हैं और बोलते हैं कि महाराज मैं दुनिया भर की सभी पढ़ाई पढ़ के आपके शरण में आया हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो राजा जो है कि उस समय सबसे बड़ी जो नौकरी थी मिलिट्री सेक्रेटरी, यानी कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी थी, उस पद पे जो है कि रख लेते हैं। अब ये जो है कि नौकरी तो पा गए, बड़े पोजीशन पे तो आ गए, लेकिन वो छुआछूत वाली बीमारी अभी छूटी नहीं दोस्तों। वो छुआछूत वाली बीमारी वहाँ पर भी थी। अब ये ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ का जो चपरासी होता है दोस्तों, वो चपरासी इनको जो है कि फाइल देता है फेंक करके, यानी कि फाइल इसलिए फेंक करके देता है कि कहीं तुम जो है कि फाइल को छू करके मुझे छू दोगे तो हम जो है कि अपवित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इनके साथ बिहेव किया जा रहा था। और इसके बाद जो है कि
इनको बोला जा रहा था कि तुम जो है कि खाना बाहर जा कर के खाओगे, इस ऑफिस के अंदर खाना नहीं खाओगे, नहीं तो ये ऑफिस जो है कि अपवित्र हो जाएगा। तो दोस्तों इनके माइंड में जो है कि ये छुआछूत, ये भेदभाव का जो भावना था ये बहुत ही नाच रहा था, घूम रहा था। इन्होंने ठान लिया कि मैं इस छुआछूत को ख़त्म करके दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों इनके जो दुखों का सिलसिला था वो रुका नहीं। इनका जो विवाह है वो रमाबाई से हो जाता है, और विवाह होने के बाद जो है कि इनके जो 4 संतानें एक के बाद एक करके जो है कि इनके हाथ से चली गई, यानी कि सही से उपचार न होने के कारण इनके ज़िंदगी से, इनके लाइफ से चलते गए, यानी कि सभी लोग एक्सपायर हो गए। इसके बाद जो है कि 5वां जो बच्चा है वो बचा, और उसके बाद जो है कि रमाबाई जो कि इनकी खुद पत्नी जो है कि सही से उपचार न हो पाने के कारण वो भी चल बसी। तो दोस्तों उसके बाद जो है कि ये बहुत ही टूट गए। टूटने के बाद दोस्तों ये जो है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारे, और ये जो है कि अब जो है कि देश के बारे में सोचने लगे कि देश को कैसे मजबूत बनाया जाए। तो दोस्तों देश के बारे में सोचने के साथ ही साथ ये सत्याग्रह पर निकल पड़े, यानी कि 1927 की उस सत्याग्रह के आंदोलन में ये जो है कि इनकी मुलाकात गांधी जी से हो जाती है। और गांधी जी से मुलाकात होने के बाद दोस्तों गांधी जी को ये सारी बातें बताते हैं, और गांधी जी भी अपनी बातें बताते हैं इनसे। तो उस समय जो है कि गांधी जी अंग्रेजों से लड़ रहे थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और बाबा भीमराव अंबेडकर के माइंड में बस यही चल रहा था कि किस प्रकार से उस छुआछूत को, यानी कि जो पानी हम लोग जो है कि कुएं से निकाल करके नहीं पी सकते हैं उसको, यानी कि जो सार्वजनिक स्थान पे जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो उस स्थान पर पानी क्यों नहीं पी सकते। इस छुआछूत को, इस भेदभाव को मैं ख़त्म करके रहूँगा। और उसके साथ ही साथ दोस्तों जो दलित महिलाएं थी उनको आम महिलाओं की तरह साड़ी नीचे करके पहने का अधिकार नहीं था, यानी कि वो जब भी पहनती थी एड़ी के ऊपर यानी कि साड़ी करके पहनती थी। तो दोस्तों इनके माइंड में बस ये 2 अधिकार पहले दिलाने का था। तो जो कि इन्होंने जो है कि महात्मा गांधी से बात किया, तो महात्मा गांधी जी बोले कि ठीक है ये आपका किया जाएगा। तब जो है कि ये महात्मा गांधी से बोलते हैं कि हम लोगों का जो है कि कम्युनल इलेक्ट्रोड यानी कि के आधार पे, यानी कहने का मतलब ये चीज़ कि कम्युनिटी के आधार पे जो है कि हमारा इलेक्शन होगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता अम्बेडकर साहब, यानी कि अंग्रेज जो है कि हमें जो है कि जातियों के आधार पे बांटना चाहते हैं। अगर जाति के आधार पे वो बांटने में सफल हो गए तो हमारा देश जो है कि आज़ाद नहीं होगा। तो दोस्त इस प्रकार से जो है कि इन दोनों लोग के बीच कुछ मतभेद हो जाता है, और ये जो है कि गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये भी जो है कि सोचने लगते हैं, ये जो है कि मजबूर हो जाते हैं कि एक साइड में मेरा दलित परिवार है और एक साइड में मैं गांधी जी का साथ दूं कि न दूं। अगर मैं जो है कि दलित परिवार के साथ होता हूं तो इधर जो है कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। अगर जो है कि हम गांधी जी के साथ रहते हैं खड़े तो हमारा इधर दलित परिवार जो है कि ये इनको अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो दोस्त इस प्रकार से समझने बुझने के बाद जो है कि एक जो है कि पूना पैक्ट जो है कि साइन किया गया, पूना पैक्ट बिल साइन किया गया, और उस पर ये रिजर्वेशन मिला कि सभी महिलाओं को साड़ी जो है कि नीचे तक पहनने का अधिकार मिलेगा। उसके साथ ही साथ सभी जो दलित परिवार से लोग थे उन सभी को यानी पानी पीने का अधिकार मिल गया। उसके बाद दोस्तों ये जो है कि आगे लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद जो है कि जब हमारा भारत आज़ाद होने वाला था उस समय जो है कि नेहरू अपनी कैबिनेट लिस्ट लेकर के आए, और उस कैबिनेट लिस्ट में दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम नहीं था। तो गांधी जी देखे तो बोले कि नेहरू ये तुम क्या किए हो, ये तुम्हारी पर्सनल कैबिनेट नहीं है, ये स्वतंत्र भारत का ये कैबिनेट है, लिस्ट है। तो दोस्तों इसमें जो है कि वो नेहरू जी जो है वो ऊंची जाति के थे और वो नीची जाति से घृणा करते थे। तो उस समय जो है कि दोनों में बहस हुआ, यानी गांधी जी में और नेहरू जी में बहस हुआ। उसके बाद जो है कि बहस करने के बाद अंत में जो है कि नेहरू जी को उस कैबिनेट लिस्ट में भीमराव अंबेडकर जी को जो है कानून मंत्री बनाना पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं उसे चेयरमैन भी बनाया गया, यानी कि गांधी जो अंबेडकर जी थे उन्हें चेयरमैन भी बनाया गया। दोस्तों इनके हाथ में 2 पावर आ गया। ये 2 पावर आते ही एक बार एक जो है कि ये अधिकार जो है कि अपना पाने लगे। और बाबा जी के बुद्धि का दोस्तों केवल इंडिया ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार भी जो है कि इनके बुद्धि का लोहा मानती थी, यानी कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता था बुद्धि विवेक में। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कि बाबा जी जब कहीं भी भाषण दिए, कहीं भी भाषा का यूज किए, कहीं भी ये ड्राफ्टिंग चेयरमैन रहे, कभी भी जब ये कानून मंत्री रहे तो कभी भी अपने सहनशीलता को नहीं खोया, यानी कि ये साधारण तरीके से किसी को बात करते रहे, यानी किसी से भी बात करे तो ये साधारण तरीके से, कभी भी ये अपने लाइफ में गुस्साए नहीं। और दोस्तों आगे चल करके दोस्तों ये अहिंसा परमो धर्म बौद्ध धर्म को मानने लगे। और दोस्तों उस बौद्ध धर्म में जो कि भागवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी कि आत्मवत सर्वभूतेषु का मतलब ये होता है कि सभी जीव आत्मा को अपनी तरह देखना चाहिए।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो है पूरा परिचय था। दोस्तों अगर मैं इनके बारे में बोलना चाहूँ तो मैं और 2-4 घंटा बोल सकता हूँ, जी नहीं भरेगा अगर इनके बारे में बोलने लगूँ तो दोस्त। लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। और दोस्तों यही नहीं, ये जो है कि जो आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया था, सबसे बेस्ट स्कॉलर जीनियस स्टूडेंट के रूप में इन्हें जो है कि नवाजा गया और आगे चल करके इनको जो है कि भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। तो दोस्तों आप जो है कि इनके जीवन से क्या शिक्षा लेकर के जाते हैं, आप एक शिक्षा जरूर लीजिएगा यहाँ पे कि जो हमारा पढ़ाई है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे सिचुएशन को बदलने के लिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू चेंज आवर लाइफ। यानी कि दोस्त आप इस शिक्षा के साथ आप जो है कि इन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अगर जो बुद्धि था उनमें से एक बुद्धि को भी अपना लेते हैं तो आपका जीवन जो है कि सफल हो जाएगा। तो ऐसे वीर, ऐसे पुरुष, ऐसे महान पुरुष, ऐसे गरीबों के मसीहा यानी कि आप कह सकते हैं जो हम आज लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कई अधिकार पा रहे हैं, तो ये जो है कि बाबा साहब की देन है कि जो हम सभी लोग अधिकार को पा रहे हैं और बहुत खुशी पूर्वक रह रहे हैं। दोस्तों इन्होंने जो है कि आगे चल करके अपने थीसिस के ऊपर संविधान का निर्माण किया, यानी कि संविधान करता भी है ये दोस्तों। यानी कि इन्हीं के आधार पे, इन्हीं का जो बुद्धि था उन्हीं के आधार पे संविधान का निर्माण किया गया। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान को बनाने में जो है कि 2 साल का और 11 महीना का और 18 दिन का समय लगा था। यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि पूरे ब्रह्मांड, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इतना बुद्धिमान था जिसके बराबर में न तो दुनिया में कोई है, न तो कोई था, न तो कोई रहेगा, उनको लिखने में जो है कि 2 साल जो है कि 11 महीना 18 दिन लग गया। तो सोचे कि हम लोग अगर लिखे तो हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं, एक तुच्छ प्राणी हैं दोस्तों बुद्धि के मामले में। तो दोस्त ऐसे वीर सपूत को नमन है एक बार फिर से दोस्तों। तो दोस्त आज का जो हमारा वीडियो था बस यहीं तक था। तो दोस्तों आज आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बाबा साहब से कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों हमारी बातों में अगर कहीं भी त्रुटि हो तो उसे क्षमा करने का कष्ट करें। नमस्कार।